स्मॉलेस्ट पार्ट है सी प्रोग्राम का, इसके बिना आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। फॉलोइंग आर द सी टोकन्स टाइप्स: कीवर्ड्स, ऑपरेटर, डाटा टाइप आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल। तो इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। कीवर्ड्स मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स, द वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी known by the compiler are called as keywords or reserved words. All keywords having fixed meaning and we are not able to change that meaning. All keywords in C language are only in lowercase letters. There are 32 keywords present in C library. जिस वर्ड का मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता होता है उसको कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड की बोल सकते हो आप। इस वर्ड के आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते और ये वर्ड लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं 32 कीवर्ड्स। ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल, मतलब ये कंप्यूटर पर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल विच ऑपरेट्स ऑन द ऑपरेंड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल, प्लस साइन एडिशन टास्क परफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। हम अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, arithmetic operator are used to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, modulation. जिस ऑपरेटर का यूज अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है उसको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर कह सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलेशन ऑपरेटर। यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया हुआ है। Relational operator, many times we have to compare two or more quantities with each other and take certain decisions. Such type of comparison can be done by using relational operator. मतलब रिलेशनल ऑपरेटर आप टू ऑपरेंड्स के कंपेयर के लिए यूज किया जा सकता है, या कंपेयर के लिए ही यूज किया जाता है। यहाँ पर दिए हुए लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, एग्जैक्टली इक्वल टू ऑपरेटर, और उसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। अब जिस ऑपरेटर का लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेटर है: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। अब मैं इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, 2 मिनट। एंड का ट्रुथ टेबल लिखता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे थोड़ा संभाल लेना, थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। और इसका आउटपुट एंड ऑपरेटर का क्या आएगा? सिर्फ ट्रू ट्रू, मतलब ट्रू ट्रू होगा तो ही ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। ये एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। In above example, at a time 2 condition are checked: a greater than 0 and a exact is equal to 0. Both condition are true, therefore result is number is positive and 5. मतलब क्या, 2 कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
Assignment operator. Assignment operator used to assign or initialize value of expression to the variable. Assignment operator इनिशियलाइज वेरिएबल करने के लिए यूज किया जाता है. आप इज इक्वल टू से असाइन कर सकते हैं वैल्यू. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज्ड टू ऐड वैल्यू 1 into operand. This is an array operator. It works on only one operand and it is denoted by symbol प्लस प्लस. अनरे ऑपरेटर मतलब क्या, सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है और इसके भी टू टाइप्स है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट, इफ वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिफोर द ऑपरेंड देन इट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट. मतलब क्या, किसी भी ऑपरेंड के पहले आप प्लस प्लस साइन यूज करते हो तो उसको आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं. यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया है. यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 किया है और प्रिंट किया है. पहले वैल्यू क्या किया है, पहले प्रिंटफ में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है. तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद वो प्रिंट होगी. पोस्ट इंक्रीमेंट, इफ वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड देन इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट. आप किसी भी ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस साइन यूज करते हैं तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कह सकते हैं. उसका एग्जांपल दिया हुआ है. पहले यहाँ पे क्या होगा, वाई में से वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. यहाँ पर देख सकते हैं इसका आउटपुट. डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज्ड टू सब्सट्रैक्ट वैल्यू 1 फ्रॉम ऑपरेंड. दिस इज अनरे ऑपरेटर, दैट इज it works on only one operand. It is denoted by symbol माइनस माइनस. एक से सब्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यू. एग्जांपल दिया हुआ है. इसके भी टू टाइप्स है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट. सेम एज इंक्रीमेंट की तरह है, सिर्फ ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करता है. प्री डिक्रीमेंट, if we use decrement operator before the operand then it is called as pre decrement. यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया है. आप किसी भी ऑपरेंड के सामने माइनस माइनस साइन यूज करते हैं तो उसमें से एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगी. 10 वैल्यू फर्स्ट डिक्रीमेंटेड एंड देन इट असाइन टू x. पहले वैल्यू मतलब 10 से 1 वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद ही वो वैल्यू प्रिंट होगी. पोस्ट डिक्रीमेंट, इफ वी यूज डिक्रीमेंट ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड के बाद आप माइनस चिन्ह ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसको पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं. यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया है. मतलब यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 50 दिया है तो इसकी वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, पहले 50 प्रिंट होगा, उसके बाद 50 में से 1 माइनस होगा और प्रिंट होगा. यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है. कंडीशनल ऑपरेटर, देयर आर 2 कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. ये सेम एज इफ एल्स की तरह वर्क करता है. एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन दी जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है और ये फॉल्स हो गए तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होता है. यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं. m इज इक्वल टू 10 किया है, n इज इक्वल टू 20 किया है और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है m स्मॉलर देन n होगा तो ये पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फॉल्स हो गए तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा. तो इसमें ये कंडीशन ट्रू होती है इसलिए ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी. बिटवाइस ऑपरेटर आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डाटा एट बिट लेवल. बिट लेवल पे डाटा मैनिपुलेट किया जाता है इसमें. दैट इज दे आर यूज्ड टू चेक देयर बिट और शिफ्ट देम आइदर लेफ्ट और राइट.
Also, bitwise operator are not operates over float and double. फ्लोट और डबल डाटा टाइप पर ये ऑपरेट नहीं होता। ये है बिटवाइस ऑपरेटर, बिटवाइस एंड बिटवाइस और बिटवाइस एक्सक्लूसिव और शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। ये इसका बिटवाइस ऑपरेटर टेबल दिया हुआ है ये इसमें से कुछ सेम एज लॉजिकल ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर आप इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। Size of operator, the size of operator use compile time operator which is used to find the total number of bytes that the operand occupies. The operand may be data type variable or constant. Use size operator, it is used to find memory in byte that the operand occupies. It is used to determine the length of array and structure when their size are not known in advance to the program. साइज ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी ऑपरेंड के पर्टिकुलर साइज प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। आप साइज ऑफ ऑपरेटर में आप कौन सा भी ऑपरेंड देते हो तो उसका साइज प्रिंट किया जाता है और वो साइज डाटा टाइप पे डिपेंड करती है, किस टाइप का डाटा लिया है उस उसकी साइज प्रिंट होती है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है, देख सकते हैं। इंट टाइप के 4 वेरिएबल लिए है और इसमें साइज स्टोर किए है। मैं देख सकते हैं कैरेक्टर टाइप, इंट टाइप, फ्लोट टाइप, डाटा टाइप की साइज दिखने के लिए प्रोग्राम किए है। अब देख सकते हैं कैरेक्टर टाइप का साइज कितनी है, 1 बाइट है। इंटीजर टाइप की साइज 2 बाइट है। फ्लोट की 4 बाइट है और डबल की कितने 8 बाइट। अब हम देखेंगे डाटा टाइप। डाटा मतलब क्या? डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन दैट वी प्रोवाइड फॉर द कंप्यूटर और फॉर प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल दिए नंबर, स्ट्रिंग, अल्फान्यूमेरिक। डाटा टाइप कंसेप्ट देखते हैं। When we give data to the computer for processing, at that time compiler does not know which type of input data is. Generally, data types are used to tell the compiler which type of input data is. Definition: type of data is called as data type. मतलब कंपाइलर को पता नहीं होता किस टाइप का डाटा प्रोसेस करने को दिया है आपको, इसलिए आपको उसका डाटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, तभी कंपाइलर को पता चलता है किस टाइप का डाटा आपने प्रोसेस करने को दिया है। डाटा टाइप के टाइप से दिए प्रिमिटिव डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। प्रिमिटिव में इंटीग्रल, वाइड, फ्लोटिंग टाइप। इंटीग्रल में इंट, कैरेक्टर और फ्लोटिंग में फ्लोट, डबल। डिराइव्ड में आरे, पॉइंटर। यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप, डीएफ, यूनियन। The C language supports for 5 fundamental or basic or inbuilt or primitive data types, namely int, character, float, double and wide। तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। int डाटा टाइप। int डाटा टाइप मतलब क्या? If we want to store integer value into variable, then we have to declare the data type of that variable to int। Integer whole number with range value -32,768 to 32,767। Also, to store one integer value 2 bytes मतलब 60 bits of memory is required। आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना हो तो आपको इंट डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया है। आप किसी वेरिएबल के सामने इंट टाइप से डिक्लेयर करते हो तो कंपाइलर को अंडरस्टैंड होता है ये न्यूमेरिक टाइप का डाटा है। कैरेक्टर डाटा टाइप। If we want to store single character into variable, then we have to declare the data type of that variable to character।
आपको कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में स्टोर करना हो कैरेक्टर, तो आपको कैरेक्टर टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, माइनस 128 टू 127। स्टोर वन कैरेक्टर, 1 बाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड, मतलब 8 बिट्स मेमोरी आपको लगेगी। किसी भी वेरिएबल को आपको कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ करना है तो आपको इस तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। फ्लोट डाटा टाइप, if we want to store floating value into variable, then we have to declare the data type of that variable to float। डेसिमल नंबर आपको स्टोर करने हैं तो आपको फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। डबल डाटा टाइप, ये भी डेसिमल नंबर ही डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वाइड डाटा टाइप, मतलब आप कौन सी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। द वाइड इज ऑल्सो बेसिक डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। द वाइड मीन्स नो वैल्यू। Generally, wide data type is used to specify return type of function. If we specify return data type of function is wide, then that function does not return any value. Identifier. Identifier is the name given by the user or programmer to the variable or pointer or array or any function. किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब आरे वेरिएबल पॉइंटर को हम जो जो नेम असाइन करते हैं उसको आइडेंटिफायर करते हैं। मतलब इंट ए क्या हुआ, आइडेंटिफायर हुआ जो हाँ यूजर ने डिक्लेयर किया है। वाइल गिविंग नेम वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी कीवर्ड। आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर की शुरुआत आप अल्फ़ाबेट से भी कर सकते हैं और अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। आइडेंटिफायर आप डिजिट के साथ यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर डज नॉट कंटेन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स सच एज हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, स्पेस और न्यू लाइन। आइडेंटिफायर कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स। आइडेंटिफायर मस्ट भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट और डिजिट का। वेरिएबल देखेंगे अब। वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। सच क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब मेमोरी लोकेशन में आप जहाँ पर वेरिएबल स्टोर करें उसको नाम देने के लिए वेरिएबल यूज किया। उसका सिंटैक्स है ये, डाटा टाइप वेरिएबल नेम। डाटा टाइप इज द वैल्यू डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल नेम इज एन आइडेंटिफायर, मतलब यूजर उसको नाम देगा। int x is variable which hold only one integer value. Float z is a variable which holds only one float value. Rules to declare variable, इसके भी कुछ रूल है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। इसके रूल सेम एज आइडेंटिफायर के जैसे ही है। वेरिएबल शुड नॉट बी कीवर्ड। वेरिएबल का नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल मस्ट बी बिगिन विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। Variable does not contain white space character such as horizontal tab, vertical tab, space or new line. Variable contains the combination of alphabet and digits. Every variable must be declared before the use. आपको वेरिएबल यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। Constant, the quantity that does not change during the program execution. Such quantity is called constant. मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के टाइप न्यूमेरिक कैरेक्टर टाइप के आप
कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। और कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आपके पास टू वेज है। बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन को यूज करके भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। हैश डिफाइन सिंबॉलिक नेम वैल्यू हैश डिफाइन PI 3.14 ये यहाँ पर कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। और कॉन्स्ट कीवर्ड से भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। डाटा टाइप कॉन्स्ट कीवर्ड आणि और कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया है। फ्लोट कॉन्स्ट PI इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पर PI वेरिएबल के 3.14 वैल्यू असाइन की है। तो गाइज यहाँ पर हम आप रुकेंगे। हम अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।